रात के 11 बजे थे। रोहन एक निजी आईटी कंपनी में काम करता था। ऑफिस लगभग खाली हो चुका था। सिर्फ वह और एक सुरक्षा गार्ड ही बचे थे। थका मांदा रोहन अपना लैपटॉप समेटकर लिफ्ट की ओर बढ़ा। दो लिफ्टें थीं, एक सामान्य, दूसरी मरम्मत के लिए रखी गई लिफ्ट नंबर 7। पहली लिफ्ट व्यस्त थी तो उसने मजबूरी में दूसरी का बटन दबा दिया। लिफ्ट धीरे से खुली। भीतर मध्यम रोशनी थी और एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति खड़ा था। रोहन ने हल्की मुस्कान दी और कोने में जाकर खड़ा हो गया। लिफ्ट चलने लगी, पर दूसरे माले पर अचानक रुक गई, बिना किसी बटन दबाए। रोहन ने चौंक कर देखा, लाइट छपकने लगी। वह व्यक्ति धीरे से बोला, यह लिफ्ट केवल उन्हीं के लिए रुकती है जिनके दिल में कुछ छिपा होता है। रोहन अवाक था। वह व्यक्ति उसकी आंखों में झांकता रहा, फिर फुसफुसाया, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे कर्मों का कोई परिणाम नहीं होगा? रोहन का चेहरा पीला पड़ गया। उसे याद आया, कुछ दिन पहले उसने कंपनी की गोपनीय फाइल चुराकर किसी अनजान स्रोत को बेच दी थी। लिफ्ट तीसरे, चौथे, फिर सीधे बेसमेंट तक पहुंची। दरवाजा खुला, पर सामने पार्किंग नहीं थी, बल्कि एक अंधेरी सुरंग जहां से किसी की चीखें सुनाई दे रही थी। रोहन ने घबराकर इमरजेंसी बटन दबाया, पर कुछ नहीं हुआ। वह आदमी अब उसके बेहद करीब था। उसने धीरे से कहा, तुमने गलत किया है और इस लिफ्ट में सच्चाई कभी छिपती नहीं। अगले ही पल रोहन बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह सुरक्षा गार्ड ने उसे बिल्डिंग के बाहर फुटपाथ पर पाया। वह चेतना में नहीं था। जब सीसीटीवी फुटेज देखा गया तो लिफ्ट में रोहन अकेला था, कोई दूसरा व्यक्ति वहां था ही नहीं। कुछ भी छिपाने की कोशिश करो, पर सत्य अपना रास्ता खुद बना ही लेता है, कभी कभी एक लिफ्ट के माध्यम से। अगर इसे